नमस्कार, सर्विस टू सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों के लिए जो बिहार के बाहर राज्य अलग अलग राज्य में प्रवासी मजदूर के रूप में फंसे हुए हैं, उनको राज्य सरकार ने अपने राज्य में बुलाने का एक बहुत अहम कदम उठाई है। उनको अपने राज्य में आने के लिए क्या करना होगा, क्या कुछ करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे करूँगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे चैनल पर इस तरह का जो भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों एक लाइक कर देना, लाइक करने से वीडियो का मोटिवेट होता है। ये वीडियो आप लोग कितना यूजफुल है इसी दर्शाता है। दोस्तों इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाओ, मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपको यहाँ से कुछ हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको सीधा टॉपिक पॉइंट पर ले चलता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रवासी श्रमिक या छात्र के घर वापसी रजिस्ट्रेशन के लिए सभी राज्य के द्वारा दिए गए लिंक है। तो सारा कुछ मैं अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि अगर कोई कहीं भी फंसा हुआ, राजस्थान है, कोटा है, मतलब कहीं भी फंसा हुआ है, उसका हर एक राज्य का लिंक दिया हुआ है। मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप जिस राज्य में भी फंसे उसका काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा टॉपिक आपको बता दूंगा क्या सब कुछ करना होगा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे तो आप हो सकता है कि आपको ऑफर से कट जाएंगे। तो पहले करना क्या होगा कि आपके पास जो मजदूर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए आपके पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद पते का सबूत होना चाहिए, आप किस जगह पे हो। उसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद घर का पता होना चाहिए। उसके बाद बिहार से अन्य व्यक्ति या परिवार के सदस्यों का संपर्क, मतलब जो आप जहाँ पे बिहार में हैं तो उनका अपना फैमिली का नंबर होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दूसरे राज्य में रहने का पता, आप कहाँ पे हैं उसका एड्रेस पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड लाइन में है बिहार प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आप बिहार में हैं तो बिहार बोला कि प्रवासी मजदूर रजिस्ट्रेशन कैसे करें या कैसे आवेदन कर सकते हैं, उनको बिहार के लिए बता रहे हैं। तो उनके लिए सबसे पहले करना होगा आपको राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ऑनलाइन पोर्टल जो होगा उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ आपको पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए एक लिंक खोजना होगा, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आपको अपने पते का विवरण और अन्य दस्तावेजों के साथ बारे में अपना प्रदान करनी होगी। उसके बाद सभी विवरणों का उल्लेख करने पर अपना पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसके बाद अब राज्य के पदाधिकारी आपसे संपर्क करेंगे, आपसे फोन करेंगे, पूछेंगे आप कहाँ हैं, कैसे हैं, सारा कुछ डिटेल्स पूछेंगे। उसके बाद ही वो लोग आपका टिकट बनाएगा, उनको पैसा देना होगा। उसके बाद आपको टिकट मिलेगा, तभी आप जो है फॉर्मल मतलब सीरियल तरीका से आप स्टेशन परिसर में इन कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ श्रम संसाधन का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जहाँ से आप अपना डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात दोस्तों, प्रवासी श्रमिक बिहार वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जो है आपको क्या किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और टॉपिक से देखिएगा, नहीं तो फिर आपको हो सकता है कि गड़बड़ न कर दें, ताकि आपको इसे आपकी गलती की वजह से आप ही को सजा भुगतना पड़े। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप देश के जिस राज्य में फंसे हैं वहाँ के सरकार द्वारा दी गई ऑनलाइन प्रवासी श्रमिक रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर अपना आवेदन जो है कर सकते हैं। इसके बाद आपसे वहाँ का राज्य सरकार और आधिकारिक नोडल ऑफिसर्स जो होते हैं आपसे संपर्क करेंगे और आपके घर के वापस आने की जो है व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और नीचे दिए गए सभी राज्य का जो है रजिस्ट्रेशन लिंक दिए गए हैं, जो कि मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फिल करके भी दिखा दूंगा कि आपको किस तरह से फिल करना है किस राज्य में फंसे हुए। तो अगर हर एक राज्य के बारे में मैं बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो। अब मैं एक राज्य के लिए बताऊंगा, जहाँ से आप उसी तरह से हर एक बार को करके हर एक आप जिस राज्य में वहाँ से करके आप जो है रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ आने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता देता हूँ छोटा से, जैसे कि मैंने बता दूँ, अब वो केरल की बात बताऊँगा। अगर आप केरल में फंसे हुए हैं तो एज फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा कुछ फंसा हुआ नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप केरल में फंसे हुए हैं तो जो केरल वाले लिंक यहाँ देख रहे हैं बिहार आने के लिए तो राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया लिंक है, आप इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ से आपका जो है श्रमिक रजिस्ट्रेशन। अब आपसे पूछेगा कि आउटसाइड इंडिया से है या इंडिया साइड से है, तो भाई तो इनसाइड इंडिया से ही है, तो आप लोग इंडिया से। अब मैं जो है लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जो आप अदर राज्य स्टेट में फंसे हुए हैं तो आपको बिहार आने के लिए जो है क्या कुछ करना होगा। सो लाइव करके मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ तमिलनाडु टू बिहार लाने के लिए, जो मुझे पिछले वीडियो में मुझे कमेंट्स करके कुछ बंदे पूछे थे कि सर मुझे लाइव करके दिखाना, तो मैं उन्हीं लोग का कर रहा हूँ। जैसे कि आप साइलेंट मोड में मैं रहूँगा, सारा कुछ यहाँ फिल करके दिखा रहेगा फिल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेप बाई स्टेप। यहाँ आपका नाम फिल हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है एज हो जाएगा, उसके बाद आपका जो जेंडर चुन लीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिएगा,
उसके बाद आधार नंबर या वोटर कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस वो आप भर दे देंगे। उसके बाद जो है करेंट एड्रेस होगा वो आप डाल देंगे। तो फटाफट मैं करके आपको दिखाता हूँ स्टेप बाई स्टेप। यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लें जैसा कि मैंने करके दिखाया। उसके बाद अपना जो है आधार नंबर जो है यहाँ पर जो स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा, या पैन कार्ड वोटर नंबर होगा वो, या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट हो वो आप यहाँ से फिल कर सकते हो, उसका नंबर फिल कर सकते हैं यहाँ से आप। अब यहाँ जो है आप जो आपका करंट सिटी है जहाँ पर आप प्रवास जो रहते हैं उसका जो उस सिटी का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है करंट ताल्लुक जो आपका वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो ताल्लुक पड़ता है, थाना पड़ता है, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसा कि यहाँ ऑलरेडी चेन्नई सिलेक्ट होगा, चेन्नई जिसका जो थाना है तो चेन्नई ही ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है करंट एड्रेस जो वहाँ का एड्रेस होगा वो आप वहाँ से उस एड्रेस को आप फिल कर लीजिएगा। ये जो आप ये एड्रेस में वही भरिएगा जो आपका करंट एड्रेस रहेगा। जैसा कि चेन्नई में आप हैं तो चेन्नई का करंट एड्रेस वहाँ पर डाल दीजिएगा। ఎన్నోసార్లు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పిన, తను ప్రతిసారి నో 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 అని చెప్పింది. ప్రతిసారి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పెట్టుకుని పిచ్చోర్లా తిరిగిన. ఎందుకు నా వెనకాల పడి ఇలా విసిగిస్తున్నా? ఈ టైం వచ్చేసరికి మీ అమ్మ అంటే ఇష్టం, మీ డాడీ అంటే ఇష్టం, ఇప్పుడు నేనంటే కష్టం. అట్లా ఎట్లా మాట్లాడతారే? अब आपको जो है जहाँ पर जाना है उस राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है जिस राज्य में जाना है उसका जिला का नाम लिख लेंगे आप। उसके बाद जो भी आपका जिला है जैसे कि वो जो आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो आपका जिस जैसे पहुँचने का जो शहर है उस शहर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद उसके बगल में फुल एड्रेस है, आपको फुल एड्रेस को यहाँ पर सिलेक्ट करके लिख लेना है, जो आपका जहाँ पर जाकर वहाँ फुल उसका एड्रेस होता है, थाना, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सारे इस तरह से सारा कुछ पिन कोड का सहित यहाँ पर जो आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर फटाफट अपने खुद से कर लेता हूँ। లవ్ ఫెయిలియర్ చెప్పుకోవడానికి స్టైల్ పాష్.
अब आपका जो है यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आप ईमेल आईडी उसके बाद ईमेल आईडी फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका मोबाइल नंबर जो है फिल कर लीजिएगा जैसे। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद जो है आप किस काम से गए थे यहाँ पे जो आप वर्कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका यहाँ पे टाइप होगा वो आप यहाँ टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है पर्पज ऑफ मतलब वहाँ किस काम से गए थे, तो अगर आप काम के लिए गए थे या एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू के लिए गए थे, जो आप वहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ट्रैवल टाइप पूछेगा कि आप फैमिली से या सिंगल, तो सिंगल कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो है स्पेशल एज जो है वो उसको भरना कोई मैंडेटरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप मूड ऑफ ट्रेवल जो है जो आप जिस माध्यम से आना चाह रहे हैं तो उसको कर दीजिएगा, रेलवे से रेलवे कर दीजिएगा। उसके बाद अराइवल पोर्ट, जो आपका अराइवल पोर्ट मतलब आप जहाँ पर उतरेंगे वहाँ उस स्टेशन का नाम आप डाल देंगे। उसके बाद जिस डेट को आप गए थे वहाँ चेन्नई में उसका कर लेंगे। उसके बाद चेन्नई जहाँ उतरे थे उसका कर लीजिए। उसके बाद पैसा डाल के यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जो है आपका काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद आप जो नोडल ऑफिसर वहाँ का जो अधिकारी रहेंगे आपको संपर्क कर देंगे। उसके बाद वो आपको जो टिकट का प्रावधान करके आपको बिहार वापस के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो भाई आज की కళ్ళల్లో తిరిగే ప్రతి నీటి చుక్కకి నువ్వే కారణం.